प्रयागराज की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर साधु संत और नागाओं की भीड़ लगी हुई है। सभी श्रद्धालु आए हैं दूर दराज, सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी। लेकिन कहते हैं कि नागाओं को लेकर एक भ्रांतियां फैली हुई हैं कि अगर आप नागाओं के पास जाते हैं तो वो आपको मारकर भगा देंगे या फिर वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन यकीन मानिएगा, जब आप नागाओं के पास आते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है और वो आपसे बात भी करते हैं और आपसे सारी बातें कर आपको जानकारियां भी देते हैं कि इस कुंभ का असली महत्व क्या है। आज ऐसे ही हम एक यहाँ पर नागा के पास पहुंचे हैं जिनका नाम संगम गिरी है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका यहाँ आने का क्या लक्ष्य है और कुंभ को लेकर उनका क्या सोचना है। जैसे पूरे दिन बहुत ठंड है तो आप लोगों को तो ठंड नहीं लगती है? ना, ठंड तो सबको लगती है, पर हम लोग एहसास इतना नहीं होने देते कि ठंड लग रही है। हम लोग तो जैसे देखिए इतने स्वेटर वेटर सब पहने हैं, आपने तो कुछ भी नहीं पहना। उतना ही ठंड लग रही है, जितना आपको स्वेटर पहन के ठंड लग रही है इतना हमें नंगे रह के ठंड लग रही है, बस इतना फर्क है। तो जैसे आप अभी आप चिलम लगा रहे थे, ये सब आप पीते हैं तो ये सुबह से कितनी बार हो जाता है? इसकी कोई गिनती नहीं है यहाँ पे तो। वैसे आश्रमों पे तो 10, 5, 20 और यहाँ 100 हो जाए, उस 200 हो जाए, 150 हो जाए, अनलिमिटेड है, ऑन टाइम, किसी भी टाइम कभी भी। आँख खुलने के बाद बंद नहीं होगी, जब तक चलती ही रहेगी। अच्छा, लोग आपकी मदद भी करते होंगे ना? जी अवश्य करते हैं, तभी ये हम कार्य कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। ये टेंट लगाने में करीब ये समझे 2 लाख रुपया लगा है। ये सब आप लोगों ने ही कराया है, जनता जनार्दन ही कराने वाली है, इसीलिए जनता को जनार्दन भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन जैसे कहते हैं, बहुत से लोग हैं कहते हैं कि नागा जो है उनसे बहुत डर लगता है लोगों को और नागा जो है अपने पास नहीं बैठने देते, और अभी जो चल रहा है कि नागा के पास जाओ तो वो मार के भगा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, कभी नागा से डरना नहीं चाहिए, न नागा कभी गलत करते। जो नागा साधु होते हैं वो भी एक समाज से आते हैं और एक समाज में ही रहना है उनको भी, चाहे वो भ्रमण करें तो समाज में से गुजरना है, रहना है, खाना है, मिलना है। जैसे हम मान लीजिए भ्रमण कर रहे हैं तो हमारा नियम है 10 मांगना है, उनमें से 5 दे दे, 2 दे दे। जैसे आपके यहाँ आए, बोला मैया भूख लगी है रोटी दे, हमने अपना खप्पर निकाला, आपने 4 रोटी डाल दी, उसी में सब्जी, उसी में अचार, जो भाई आपने कहा अच्छा, हमने पा लिया। एक जैसे स्थान पे पहुंच गए, कुटिया में पहुंच गए, मठों में रहने लगे, तो भी समाज से जुड़ के रहना है, क्योंकि मष्ट मंदिर जो है ये समाज ही चलाता है। महाकुंभ में आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, ये तो हमारा विशेष कर्म और तपस्या है, और आप लोगों का भी कर्म होता है महाकुंभ में आके स्नान करना, दर्शन करना। जी बस कुछ बातों का ऐसे ही हो जाता है। घर पे कोई नाराजगी हुई थी क्या? ना, नाराजगी भी नहीं और प्रेम भी नहीं, दोनों ही समझिए। जैसे अभी हम कुछ दिनों पहले एक नागा से मिले तो उन्होंने कहा कि पिता की कोई बात बुरी लग गई थी तो बस हमने घर छोड़ दिया, ऐसा है क्या? उन्होंने बोला 2 दिन बाहर रह के देख तो आटे भागा भाव पता चलेगा। हम जैसे थे जिस वस्त्र में, उसी में छोड़ के हम बाहर आज तक रहे। पता चला तब गमछा और बनियान थी, आज वो भी नहीं है। हाँ अवश्य हुआ होगा। लेकिन बाबा तो अपने धुन में है। जी ना, अगर एक सन्यासी अगर अपने कर्मानुसार पूर्ण कर्म करता है तो अपने 7 जन्मों को पालन करता है, यानी अपनी पीढ़ियों को पूर्ण फल प्राप्ति होती है, चाहे उसके भाइयों, बहनों या पुत्रियां, जैसे भतीजी, बहन, भांजी, बुआ या मामा। जैसे हमारे यहाँ पिंडदान होता है, 16 पिंडदान होते हैं, या आपके यहाँ जैसे पिंडदान होते हैं, तो 16 पिंडदान इसी बात के लिए होते हैं, घर वालों के, नंसाल के, बुआ के और बहन के, फिर अपने होते हैं। आखिरी 17वां पिंडदान अपना होता है। 16 पिंडदान 4-4 इन सभी का समाज का,
इसीलिए आजकल अपने यहाँ देखा होगा शादी विवाह होती है तो 4 को देखा जाता है, अपना कुल, नंसार का, बुआ का और बहन का। अच्छा, आप मुझे बस एक बात बताइए, आप जिस तरह से यहाँ पर हैं, आप खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं, महादेव की पूरी कृपा है। कृपा है। तो अभी कब तक रहने का इरादा है? अभी हम यहाँ 5 फरवरी तक रहेंगे, इसके बाद काशी चले जाएंगे। आप वैसे रहते कहाँ हैं? वैसे हम हाथरस सिटी में रहते हैं, सिटी के बीचों बीच अपना स्थान है। इसके बाद अब सीधा हाथरस जाना है। हाँ जी, महामाया चामुंडा देवी रवनपुर के नाम से विख्यात है, माई का मंदिर है, गौशाला है, 70-80 गौवंश हैं, करीब 70-80 गौवंश भी हैं। तो उनकी भी सेवा आप करते हैं? जी, तो नागाओं को लेकर आकाश मिट्टी जीवित रहते हैं। बिल्कुल, नागाओं को लेकर जिस तरह से एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, आपने देखा, हमने खुद बात की, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। लोग कहते हैं कि नागाओं के पास अगर आप जाओ तो वो आपको मारकर वहां से भगा रहे हैं, आपको पीट कर वहां से भगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आएंगे और आप प्रेम से आकर बात करेंगे तो वो आपको सारी जानकारियां भी देंगे, आपसे बात भी करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं कंचन, सावधानी। जैसे हम आश्रम में रहते